हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे और खुश होंगे। आज मैं एक टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि एक भाई ने मेरे पास कमेंट किया था कि भाई मेरे लिए कौन सा जॉब ठीक रहने वाला है। मैं गवर्नमेंट जॉब करूं या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करूं। मैं आज इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि वह भाई कौन सा स्टार्टिंग कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब या फिर बिजनेस। ताकि आज के डेट में देखा जाता है कि कम से कम गवर्नमेंट जॉब में को स्टूडेंट फिर 75% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनके पीछे जाते हैं, और जबकि 25% स्टूडेंट अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं। आखिर गवर्नमेंट जॉब में इतने बड़े युवा जाते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर कारण होंगे। आखिर क्या कारण है, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। और 25% वे सभी जाते हैं, आखिर इसमें भी कुछ कारण है। तो आज मैं ये दोनों का डिप्रेशन बताऊंगा दोस्तों, और आपके लिए कौन सा बेहतरीन होने वाला है ये भी मैं बताऊंगा। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्राइवेट जॉब के बारे में, यानी बिजनेस या प्राइवेट जॉब के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन के घंटे को भी दबा लें, ताकि जब मैं इस तरह का वीडियो को लाऊं तो आप तक पहुंच सके। और यदि इनसे कुछ आपसे जुड़े कोई आप सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर करें, ताकि मैं उस तरह का टॉपिक वीडियो ला कर आपको हेल्प करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में कि आखिर इतना परसेंटेज स्टूडेंट क्यों इनके पीछे भागे चले जाते हैं। 75% स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा मायने की बात रखे जाते हैं दोस्तों। देखा जाता है कि गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहले इनकी सैलरी फिक्स होती है। जी हाँ दोस्तों, फिक्स सैलरी होती है। इनका काम रेगुलर होती है। रेगुलर का काम यानी रोजाना का। इसमें हॉलिडे भी बहुत ही ज़्यादा होती रहती है। इसका ऑट इनकम भी बहुत ही होती रहती है। बहुत सारे इसमें भी ऑट इनकम के पीछे भी जाते हैं। और इसमें देखा जाता है कि इसमें वर्कलोड, किसी भी प्रकार का कोई वर्कलोड भी बहुत कम होता है। जिस टाइप में बिजनेस या प्राइवेट में बहुत ज़्यादा होती है, इसमें वर्कलोड बहुत कम के बराबर होती है। और छठा हमारा होती है कि इसमें आपको टाइम का लिमिट कुछ नहीं होता। आप जितने बजे जाओ, कितने बहुत जल्दी आओ, इसमें कोई आपको बोलने वाला नहीं होता। आप बहाना मार के भी कर सकते हो। इसमें एक से एक देखा जाता है दोस्तों। और भी बहुत सारे हैं गवर्नमेंट जॉब के बेनिफिट। ये हमारे गवर्नमेंट जॉब के कुछ बेनिफिट थे, ठीक ना, जो कि मैंने आपको बतलाया है। इनकी सैलरी पहले में मैंने बताया, फिक्स सैलरी होती है इनकी, रेगुलर इनकी जॉब होती है। इनको बहुत ज़्यादा हॉलिडे मिलती रहती है। इनका ऑट इनकम हमेशा होती रहती है। वर्कलोड इसमें कुछ नहीं रहता इसमें। और टाइम लिमिट इसका कुछ रहता नहीं, ताकि जाने का टाइम होती है लेकिन आने के लिए कभी भी कोई टाइम भी आ सकते हैं ये सभी। और इसमें पूरा फ्रीडम वर्क होती है, आज़ादी जैसा वर्क होती है, जो कि कोई भी आराम से कर सकती है। फ्रीडम वर्क एकदम आज़ादी वर्क जैसा होती है। इसमें और तरह की भी कुछ होती है, ठीक ना। ये आप लोग समझ गए हैं, बहुत तरह के इसमें हम लोग को बेनिफिट होते रहती है। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग प्राइवेट जॉब में, फिर उसका डिफरेंस हम लोग बताएंगे कि गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब में हम लोग बेस्ट कौन सा रहने वाला है। हम लोग प्राइवेट जॉब के बारे में ना बात करके हम लोग बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो अच्छा रहेगा। तो चलिए जानते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस में देखा जाता है कि आए दिन इसमें वर्कलोड हमेशा बहुत ही ज़्यादा होती है। इसका हमें यदि टाइम का एक लिमिट भी होता है, ठीक ना, टाइम लिमिट भी होती है। इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होती है। प्रेशर भी हम लोग काम का बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें हम लोगों के लिए कभी भी सैलरी की बात नहीं हो सकती, कभी बढ़ सकती, कभी घट सकती, कभी सैलरी नहीं भी आ सकती है। और इसमें मंथली सैलरी नहीं होती। जब हम लोग मंथली का निकालते हैं, हम लोग एक दिन का निकाल सकते हैं। इसमें हम लोगों को इसमें कोई हॉलिडे बहुत ही कम के बराबर हम लोग दे सकते हैं इसमें। और इसमें हम लोगों का फ्रीडम वर्क उतने अच्छे से नहीं होती है, ताकि हम लोग आज़ादी वर्क नहीं करते। हम लोग थोड़ा सा इसमें मेहनत वाली काम होती रहती है दोस्तों। कुछ ये थे बिजनेस के बारे में बेनिफिट। पहला है वर्कलोड, इसमें बहुत ज़्यादा होती है। टाइम लिमिट इसमें कुछ रहती नहीं है। इसमें प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रहती है। सैलरी इसमें फिक्स नहीं रहती है, चाहे दिन में बढ़ी घट रही या फिर उतना ही रही। इसमें फ्रीडम वर्क नहीं के बराबर होती रहती है। अब हम जानते हैं दोस्तों
अब ये सभी हम लोग देख सकते हैं इसमें। अब ये इसका हम लोग डिफरेंस भी समझ गए हैं, इसमें क्या-क्या अंतर होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए कौन-सा बेस्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में, उसके बाद फिर हम बिज़नेस के बारे में बताएँगे कि किस तरह का हम लोग को चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में पाने के लिए हम लोगों को स्टूडेंट बहुत ही मेहनत करते हैं, तब जाकर के हम लोग इतने का फ्रीडम मिलती है। यदि मान के चलिए किसी गवर्नमेंट जॉब में 200 वैकेंसी भी निकली, उसको भरने के लिए कम से कम 2 लाख तो ज़रूर होते हैं। यानी एक सीट पाने के लिए कितना फाइट करनी पड़ती है हम लोगों को, 1000 स्टूडेंट से हम लोग को फाइट करनी पड़ती है। अब सोच लो एक सीट पाने के लिए 1000 और उनकी जॉब की सैलरी कितना मिलती है, मान के चलो यदि किसी प्रकार से 50,000 मिलती है हम लोगों को, ठीक है? 50,000 हम लोग की सैलरी मिल रही है पर मंथ, ठीक ना? पर मंथ कितना मिल रही है हम लोगों को? 50,000 रुपया सैलरी। यदि किसी स्टूडेंट 30 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में यदि जॉब करती है लगती है, तो मान के चलो यदि वह 30 साल की उम्र में जॉब लगे, ठीक है? ये चलो या फिर 25 ही रख लेते अच्छा रहता है। चलो 25 की उम्र में वह जॉब लगी, ठीक ना? उसके पास कितना अभी टाइम बचा हुआ है, जॉब का लिमिट 35 ईयर्स अभी बचा हुआ है। 35 साल में वह कितना अर्निंग करता है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। यदि एक स्टूडेंट मान के चलो उनकी सैलरी 50,000 रुपया है 1 मंथ का, ठीक है? यदि वह 1 साल में 6 लाख रुपया उनके पास अर्निंग आ जाती है। कितना दोस्तों? 6 लाख रुपया। अब हुआ उसके पास कितना साल है? 35, यानी 35 इंटू 6, 6 पच्चे 30, 6 तिया 18, 3 21, 5 जीरो था 1 2 3 4 5, यानी कितना कमाया? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कितना कमाए वो अपनी जिंदगी में? 2 करोड़ 10 लाख रुपया। इतना ही कमा लिया वो, 2 करोड़ 10 लाख रुपया वो अपने 35 साल के एज में कमा लिया, ठीक है? अब ये 2 करोड़ उसका कितना आ गया? ये उसका सैलरी था, ठीक है? उसका सैलरी था कितना? 2 करोड़ 10 लाख रुपए। अब उनका देखते हैं कि ऑट इनकम मान के चलो भाई, ऑट इनकम भी तो बहुत ज़्यादा होती है। अब ऑट इनकम मान के चलो उसका कितना आ गया? अगर बहुत ही प्रोफेशनल जॉब में पहुँचता है तो वो मान के चलो 40 लाख रुपया अपनी ज़िंदगी में 90 लाख रुपया मान के चलो ले लेता। 3 करोड़ रुपए हो गया, ठीक है? 3 करोड़ रुपए भाई ऑट इनकम से उसको आ जाता। मान के चलो रिटायरमेंट के समय पास उसके पास 80 लाख रुपए आते हैं, तो टोटल मान के चलो कितना कि 4 करोड़ वो अपनी ज़िंदगी पर लाइफ में हुआ अर्निंग किया है, ठीक है? और अपना लाइफ में पूरा कितना अर्निंग किया है? 4 करोड़ मात्र, ठीक है? अब हम लोग जानते हैं कि टोटल गवर्नमेंट जॉब एक जगह रहता है, उसको पाने के लिए कितना अपना टोटल अर्निंग किया? 4 करोड़ रुपया। अब हम लोग जानते हैं कि अब बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस में देखते हैं। यदि बिज़नेस में कोई स्पेलिंग ज़रा मिस्टेक हो जाएगी दोस्तों, उसके लिए क्षमा करिएगा। यदि कोई लड़का बिज़नेस की तैयारी करता है, मान के चलो 3 से लेकर 4 साल तक अपने फील्ड पर ध्यान दे दिया और अपना बिज़नेस एक बिल्ड कर दिया, ठीक है? वह स्टार्टिंग में भले उनका इनकम नहीं होगा, 5 साल तक, 4 साल तक इसी तरह मेहनत करते जाएगा, ठीक है? उसको कुछ तरह का इनकम नहीं हुआ, लेकिन जब उसका निस पर, फील्ड पर और इंटरेस्टिंग पर जब उसका काम जमने लगेगा, वो अपना काम इंटरेस्टिंग होने लगेगा, तो वही लड़का एक दिन का कम से कम वह 1 लाख रुपया तो आराम से ढूँढ सकता है। और यदि अच्छा उसका बिज़नेस चलता है तो वह 1 साल के अंदर वह उतना 5 करोड़ रुपया 5 करोड़ अर्निंग कर सकता है आराम से। 1 साल के अंदर हुआ 5 करोड़ रुपया, आप सोच सकते हो। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोगों के लिए अब बेस्ट कौन-सा रहना है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए भी कम से कम आपको लगता ही है, देते हैं 3 साल कोई देता है, कोई 5 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल तक देता ही देता है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, प्रिपरेशन के लिए। तो आप देखो जल्दी सक्सेस किधर होते हैं, इस पर यही और इसमें भी। लेकिन इसमें भी देखा जाता है कि हमारा यदि बिज़नेस सही चला, हम लोग इससे अधिक भी कमा सकते हैं, लेकिन यदि डूबा तो हम लोग रोड पर भी आ सकते हैं। और यही गवर्नमेंट जॉब में आप देख सकते हैं यदि किसी प्रकार से यदि प्राइवेट होता रहता है, हमेशा हड़ताल चलते रहता है, बहुत सारा चीज़ उसमें होता है। यदि किसी आप पर कलंक भी लग जाती है तो आप इसको हटा सकते हैं। लेकिन बिज़नेस में यदि आपको कोई डूब भी जाता है, यदि आपके पास हुनर है तो आप एक बार अपने पैरों पे दोबारा खड़ा भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे गवर्नमेंट जॉब और बिज़नेस के बारे में। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर करें।
और यदि आपको बिज़नेस किस तरह करना है, आपको ज़रा सा भी सवाल करना है तो बिज़नेस के बारे में किस फील्ड में हम लोग को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब किसके लिए प्रिपरेशन तैयारी करें जो हमारे लिए बेनिफिट रहने वाला है, बिज़नेस में किस चीज़ पर काम करें जो हमारे लिए बेनिफिट रहने वाला है, तो आप हमें नीचे कमेंट में कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर फुल वीडियो आपको बता कर के दूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें अपने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।